सरकार उन्हें जेल में डाल देती या फांसी के तख्ते पर लटका देती, ये गोली से भून देती। लेकिन फिर भी गरीब बार बार खड़े हो रहे थे। तो एक गरीब ने हजारों लोगों को इकट्ठा किया और अमीरों की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो रूस की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और उनको फांसी की सजा सुना दी गई। उनसे पूछा गया अंत में कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं फांसी के तख्ते तक नकाब नहीं पहनूंगा और मैं गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊंगा, अपने घर से पैदल जाऊंगा, और वो भी शहर के बीचों बीच से। जो व्यक्ति शहर के बीचों बीच से पैदल जा रहे थे, तो जो लोग उनके बारे में जानते थे वो अपने घरों से निकल के उनके पीछे चलने लगे। जो बहन बेटियां जा नहीं सकती थी वो छाती पीट पीट के उन्हें रो रो के विदा करने लगी और हजारों की भीड़ उनके पीछे हो गई। तो उसका सीना चौड़ा हो गया कि मैंने क्रांति कर दी, अगर मैं मर भी गया तो मेरे बाद ये लोग अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। जब शहर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, शहर से दूर निकलने लगे, तो लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। और जब शहर से ज्यादा दूर निकल गए तो भीड़ खत्म हो गई और सभी उसी समय पुलिस वालों ने कहा कि बैठ जाओ गाड़ी में, अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। क्यों पैदल चल रहे हो, क्यों हमें पैदल चलवा रहे हो? उसी समय उस व्यक्ति ने पीछे पलट कर देखा तो 10-20 लोगों की भीड़ में से एक बच्चा 18 साल का दौड़ कर आ रहा था। उसने कहा रुको, एक व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है, उससे मिलने दो। जब उस 18 साल के बच्चे से वो व्यक्ति मिला, उसने अपनी आइडियोलॉजी को, अपने मकसद को उसके अंदर ट्रांसफर किया, तो वही पीछे चलने वाला बच्चा आगे चलकर रूस का प्रधानमंत्री बना, लेनिन। एक व्यक्ति इब्राहिम लिंकन, जिसने दास प्रथा को खत्म किया। अमेरिका में दास प्रथा थी, गोरे शासक थे, काले गुलाम होते थे। पूरा परिवार जानवर की तरह बिकने जाता था, बाजार में हाथ लगते थे। मां को कोई और खरीद के ले गया और बाप को किसी और ने खरीद लिया, भाई को किसी और ने, बहन को किसी और ने, पत्नी को कोई और खरीद के ले गया, खुद कहीं दूसरी जगह चला गया। पूरा परिवार बिक गया। वो परिवार कभी एक दूसरे से मिलता नहीं। ऐसी अमानवीय व्यवस्था को इब्राहिम लिंकन ने खत्म किया, क्योंकि वो दास के बीच में से पैदा हुए थे। वो जानते थे दास प्रथा कितनी खतरनाक है मानवता के लिए। एक व्यक्ति ज्योतिबा फूले हजारों सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, शिक्षा का अधिकार दिला दिया। एक बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने रानी की कोख से राजा पैदा होने से रोक दिया। जनता के बीच से राजा चुनने का अवसर दिया। एक व्यक्ति बीपी मौर्य साहब, हमें उस वक्त बोलना सिखा दिया जब लोग जाति बताने में डरते थे, नए कपड़े पहन के गांव से निकलने में डर लगते थे। एक व्यक्ति काशीराम साहब ने हमें सत्ता तक पहुंचा दिया। एक व्यक्ति भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश में संविधान को लागू कर सकते हैं अगर ये हमारा समाज एक बार फिर खड़ा हो जाए तो। ये मेरे भी जीवन में, अगर मुझे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं साहब 8 साल पहले हमारे गांव में आए थे। एक बच्चा मुझसे कह रहा था, अनुराग नाम है उसका, रावण का, 2017 में 16 में मुलाकात उससे हुई थी। उसने कहा था साहब पढ़ाई छोड़ चुका था मैं, तो आपसे मिलने के बाद मैंने पढ़ाई की, बीए किया और अब मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूं और एग्जाम दे रहा हूं। उनका भाई है एक, उसने कहा साहब कि मेरा पढ़ाई में मन था ही नहीं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पढ़ाई में मन लग गया, मन लगा के पढ़ाई की, पुलिस में भर्ती है। ऐसे सैकड़ों हजारों गांव में गया हूं, कहीं न कहीं एक एक व्यक्ति तो जागरूक होता ही है और बदलाव धीरे धीरे हुआ करते हैं, एक साथ नहीं हुआ करते, समय के अनुसार हुआ करते हैं। विक्टर ह्यूगो का कथन है कि जब जिस विचार को लागू होने का समय आ जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे लागू होने से नहीं रोक सकती। और बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा में शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हमारे समाज
के पास न जमीन है, न जायदाद है, न नौकरियों में है भी तो